हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंटेलेक्चुअल लूजर्स चैनल। यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है, आप अगर कर्ज में आ चुके हो तो बाहर कैसे निकले। आजकल ज़्यादातर बिजनेस लीडर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स सिर्फ और सिर्फ बिलियनर और मिलियनर कैसे बना जाता है उस पर बात करते रहते हैं। मगर आज का मेरा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ, अगर आप लॉस में आ चुके हो, लॉकडाउन की वजह से आप कहीं ना कहीं अटक चुके हो, आप कर्ज में आ चुके हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप कहीं से कुछ जवाब किसी को दे नहीं पा रहे हो, आपको कॉल पे कॉल आ रहे हैं, तो आपको बाहर निकलने के लिए ये मेरी सारे सजेशंस रहेंगे। और ये सब चीज़ मैंने पढ़कर या कोई किताबों से नहीं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने 100 लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, 100 लोगों को मिला जो कर्ज से बाहर निकले हैं, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बों से मुझे बताया कि कर्ज से कैसे बाहर निकला जा सकता है। और मैं भी वो ही कर्ज से बाहर निकला हूँ। पहले, आजकल के लोग सिर्फ और सिर्फ जब सक्सेस के बारे में बात करते हैं, वो सब दुनिया के 1% लोगों में आते हैं जो यहाँ से बाहर निकल पाकर बिलियनर्स और मिलियनर्स बन पाए। बाकी 99.99% लोग इस चीज़ों में फेल हो सकते हैं और उसके बाद सुसाइडल अटेम्प्ट्स, डिप्रेशन, सब चीज़ें इंसानों को खाना शुरू कर देती है। मगर ये सब चीज़ों से एक चीज़ सीखने को आती है, जो स्टेबल हो सकता है वो स्टेबल करो। आपका बिजनेस था, आपका लॉस है, अपनी फैमिली क्यों भुगते? उस वजह से कुछ ऐसे प्लानिंग्स मैं आपको बताऊंगा जिनसे आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स में ना आए। जैसे ही आप प्रॉब्लम्स में आओगे, फैमिली, फ्रेंड्स सब आपसे दूर होने लगेंगे। ये दुनिया मतलबी है, मतलबी रहेगी। ये एक सच है, दुनिया का एक कड़वा सच। जैसे जैसे आप कर्ज में आओगे, आप नुकसानियों में होगे, आपके जेब में गर्म पैसा नहीं होगा, लोग आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे। ये एक ऐसा सत्य है जो हर किसी को सुनना पसंद नहीं, मगर हर किसी के साथ हो सकता है और यह होता है। दूसरी चीज, लूजर या तो लॉस, ये एक ऐसा वर्ड है जो हर बिजनेस पर्सन के लाइफ में आता है, जहां पर कोई इंसान आगे बढ़ जाता है, जहां कोई इंसान वहां पर रुक जाता है और कोई इंसान वहां से बाहर निकलकर फिर से चलने लगता है। कोई कोई इंसान बहुत ऊपर जाकर मिलियनर्स, बिलियनर्स बनते हैं। मगर ये लॉस एक ऐसी चीज है जो इंसान को लूजर, पैसों से नहीं मेंटालिटी से बना जाता है लूजर। मैं, हर कोई बड़े सपने दिखता है कि मैं 100 करोड़ का आसामी बनूंगा, 200, 300, कितने भी करोड़ के आप बन सकते। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन योर इमेजिनेशन, बट वो इमेजिनेशंस के पीछे कितने एफर्ट्स लगते हैं वो किसी को कुछ नहीं पता। पहली चीज, जो कोई बिजनेस कर रहा है उसे एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, जब भी वो बिजनेस करने निकला या बिजनेस कर रहा है, जब उसको लॉस आएगा तो उसे रिस्पेक्ट मिलना कम हो जाएगा। ये आपको एक पहली तैयारी रखनी है। दूसरी चीज, अपनी गलती हो, जब आपको लॉस हो चुका है, अब मार्केट में हो चुका है कि अब मेरे पास पैसा नहीं है, बट यू हैव टू कमिट ईच एंड एवरी पर्सन कि आप ये पैसा चुकाओगे, यू नीड ए टाइम। ये एक सच आपको हर किसी को बोलना होगा। शो देम कि आप में कैपेबिलिटी है, आप बाहर निकल सकते हो। ये एक सच है कि हर कोई बाहर निकल सकता है, बट टाइम इज द ओनली आंसर फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन। ये आप सबको पता है, मगर ये सिचुएशंस में लोग अपना दिमाग खो बैठते हैं। खो मतलब हर तरीके से इंसान टूट जाता है। वो अपनी वाइफ से झगड़ा करने लगता है, अपने फैमिली, मम्मी पापा, बहन, फ्रेंड सर्कल, हर चीज़ों से बाहर निकलने लगता है। गंदे नशों की आदत पड़ जाती है, दारू, लड़कीबाज, सिगरेट, हर किसी की चीज़ों की आदत पड़ जाती है। ये गलत है। आप अगर अपने सिचुएशंस में जब तकलीफ में हो, ट्राई टू डू मेडिटेशन, बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन योर ओन कैपेबिलिटीज। ट्राई टू कन्विंस ईच एंड एवरी पर्सन रिलेट टू यू। आपके फैमिलीज को समझाना शुरू करो, आपके फ्रेंड्स को समझाना शुरू करो, आपके पार्टनर्स को समझाओ कि यू आर कैपेबल टू पे योर डेब्ट्स विद इन 3 years। एक चीज मुझे बताइए, सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि आप पे अगर 10 लाख रुपए का कर्जा है, एग्जाम्पल है, कई बार बिजनेस में करोड़ों रुपए का कर्ज आ जाता है, मगर उस हिसाब से आपके पास उतनी कैपेबिलिटीज रहती है, उतनी आपकी क्रेडिट मार्केट में फिर भी रहती है। और ये एक चीज
सबसे बेहतरीन चीज़ है। अगर आप पे 10 लाख रुपए का कर्ज है तो आप एक चीज़ कर सकते हो, मेक ए वन टाइम टेबल। सबको बुलाइए कि मेरे पास अभी पैसा फिलहाल नहीं है, आप हमें टाइम दीजिए, हम आपको पे कर देंगे। गिव देम ए चेक्स कि भाई लिखान के साथ ले लीजिए, ये डेट तक आपको पैसा मिल जाएगा। गिव देम ए चेक्स। अगर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कभी सेल मत कीजिए और कभी भी फ्लैश मत कीजिए कि ये मेरे पास प्रॉपर्टीज है। अगर करना चाहते हो वेल एंड गुड, मगर उस चीज़ों से आपका फैमिली रास्ते पर नहीं आना चाहिए। उसमें भी एक आपने अगर गलतियां नहीं की है, अगर ब्याज पे पैसा नहीं उठाया है देन वेल एंड गुड। अगर उठाया है, स्टॉप पेइंग इंटरेस्ट टू दैट पर्सन। ब्याज चुकाना अभी सिचुएशन के लिए बराबर नहीं होगा। ये सबसे पहली एक टिप है। दूसरी चीज़ ये है, लोगों को आप जब समझाने बैठोगे, मेक श्योर कि आप में कमिटमेंट के ऊपर नीचे होने की तैयारी रहेगी कि आपने जो डेट बोली उससे ऊपर नीचे नहीं होगा। डोंट गिव देम ए फिक्स डेट, ऊपर नीचे की थोड़ी डेट्स दीजिए। हम ये बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि लोग शॉर्ट टर्म डेट्स देकर लॉन्ग टर्म खींचने की ट्राई करते हैं, वो गलत है। उस हिसाब से उनके कैलकुलेशंस भी गलत होते हैं और वो लोग भी टाइमिंग में अगर कमिटमेंट गलत हो रही है तो वो आप पे भड़केंगे। सो गिव देम ए अराउंड डेट्स टू देम कि आप ये कर सकते हो, इतने टाइम में मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। मेक ए कैलकुलेशन। अगर 10 लाख रुपए है, आपके घर का खर्चा रोज का 500 रुपये अपने गिनते हैं। बाद में आपको क्या करना है, अगर आप रोज के 5,000 कमा रहे हो, 6 महीने तक डेली 5,000 की आपकी इनकम है, वो आपको छोटे बिजनेस में ही मिल पाएगा। आप अगर सोच रहे हो कि मैं कल कहीं से कर्ज लेकर 1-2 करोड़ रुपए का बिजनेस करूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये एक सच है। दूसरी चीज, आपको एक ये ध्यान रखना है, अगर 10 लाख रुपए है तो रोज के 5-5 हजार करके जोड़ते रहो। उनको एक साथ एक महीने में जितना इकट्ठा होता है डाइवर्सिफाई कर दीजिए। जैसे कि एक महीने का होता है 1,50,000 रुपए आपने इकट्ठा कर लिए, देन आफ्टर उनमें से आप अगर समझ लो 10 लाख रुपए अलग अलग लोगों ने दिया हुआ है, जैसे कि 5 लोगों ने दिया है अपनों, सबके हिस्से में 30-30 हजार आ रहे हैं। आपके पास कितना है कि 1.5 लाख रुपए है, मेरे पास 30-30 हजार में सबको दे सकता हूँ, सबको 30-30 हजार दे दीजिए। मगर किसी ने 6 लाख दिए और बाकी के 4 लोगों में 4-4 लाख बटे, तो 6 लाख वालों को ज्यादा अमाउंट दीजिए और जिन्होंने 4 लाख 4 लोगों ने मिलके दिया उनको कम अमाउंट दीजिए। ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा, तो आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होता रहेगा। अगर वो लोग आपके ट्रस्ट में आ गए तो इन फ्यूचर ये आपकी क्रेडिट के लिए भी काफी अच्छा हो सकता है। बाद में कभी भी ये ट्राई मत कीजिए कि आपने क्या गलतियां की वो प्रूव करने की ट्राई मत कीजिए, क्योंकि वो चीज इंसान के ऊपर गलत इम्पैक्ट लगा सकता है। ये आपकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चंस उठ सकते हैं, वो कभी मत होने दीजिए। लाइफ में कभी भी अपनी कमजोरी दूसरों को पता ना चले। ये बहुत लोगों ने बोला हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस कोई नहीं करता है सर जी, कोई नहीं। क्योंकि लाइफ में कभी भी अपनी कमजोरी जिसने भी बताई है उसकी बैंड बजने पक्की है। और मैं एक सजेशन और देता हूँ, अगर आपकी कमजोरी किसी को नहीं पता तो आपकी पावरफुल पॉइंट्स भी किसी को पता नहीं होने चाहिए। दूसरी एक चीज, अगर आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है वो टाइम में, तो प्लीज किसी से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो मुझे रिस्पेक्ट करे। वो टाइम पे आपके रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं, आपकी जेब की वैल्यू होती है। वो रिस्पेक्ट आपको फिर से मिलेगी जब अपना डेप्थ फिर से आप सबको रिपे कर दोगे। दूसरा, किसी के भी पीछे टाइम वेस्ट मत करो। अगर कोई बोल रहा है मैं आपको 25 लाख रुपए दे रहा हूँ आपको धंधा करने, उसके पीछे 3 महीना बिगाड़ने से बेहतर है रोज के 2-3 हजार कमाने की ट्राई करना शुरू कर दीजिए। छोटे बिजनेसेस काफी है, सब्जी से लेकर हर कोई है। अगर आपने शर्म नहीं छोड़ी तो आपका कुछ नहीं हो सकता, भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। शर्म साइड पे रख दीजिए, छोटे से छोटा धंधा शुरू कर दीजिए। घर पे बैठकर ये सोचूंगा कि नहीं मैं छोटा नहीं, मैं बड़ा ही बिजनेस करूंगा, मेरे को लोन मिलेगी, मेरे को मेरा भाई दोस्त ये हेल्प करेगा, कोई नहीं करने वाला। बिकॉज ट्रस्ट के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। ये एक सत्य है और इतना कड़वा सत्य है जो एक्सपीरियंस हर किसी के साथ होता है सर। और जो भी मैडम देख रहे हो, आप प्लीज किसी से एक्सपेक्ट मत कीजिए ये मुझे हेल्प करेगा वो करेगा, वो टाइम पे कोई नहीं आने वाले, कोई नहीं।
जब आपका अच्छा टाइम शुरू होगा, आपने बोला 5 करोड़ चाहिए, मिल जाएगा, मगर ये टाइम पे कोई नहीं आएगा, ये एक सच है। और दूसरी चीज, अपनी मिस्टेक्स एक्सप्लेन करते हुए आप किसी पे भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। मेक योर सेल्फ रेडी टू बी क्रिटिसाइज। आपकी ये गलती पे आपके माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, आपके मेंटर्स, आपके पार्टनर्स, हर कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा। ए तेरे से इतना नहीं हुआ, तेरे को इतना नहीं हुआ, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता। सब रबिश है, उसको दिमाग पर मत लीजिए। नुकसान हर किसी को आता है, लाइफ में हर किसी से गलतियां होती है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि ये मुझे आके बोलेगा तो मैं उसको अपने अंदर ले लूं। ये मत कीजिए, किसी की बातों को समझिए। हाँ, कोई टिप्स दे रहा है, कोई आपको एडवाइस दे रहा है कि भाई ऐसा करो या वैसा करो, या बहन ऐसा करो वैसा करो, दैट इज वेल एंड गुड, टेक एज ए एडवाइस। और जो भी आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कीप देम इन योर माइंड, उससे बदला नहीं लेना है। उनको एक अच्छा सा स्वीट आंसर अपनी सक्सेस पे देंगे, भले 2 साल लगे, 5 साल लगे, मगर सक्सेस तो पाएंगे। वो सक्सेस जो होगी जो अपने दिल को हो। सक्सेस ये नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में आपके मोबाइल नंबर जितना अकाउंट हो, बैलेंस हो तो ही आप सक्सेसफुल हो, आपके पास हेलीकॉप्टर हो तो ही हो, आपके पास चॉपर प्लेन, प्राइवेट जेट कुछ हो तो ही सक्सेस। वैसा नहीं है। आपकी फैमिली आपसे खुश है या नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन, आपकी फैमिली आपसे खुश है या नहीं। स्टीव जॉब्स की अपनी बायोग्राफी कभी पढ़ी है? जब नहीं पढ़ी तो जाकर पढ़ लीजिए, उनके बायोग्राफी में भी यही लिखा है। मैं आपको नहीं बोलूंगा, जस्ट गो एंड रीड दैट बायोग्राफी। मैं और कुछ नहीं बताना चाहूंगा। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आप खुद अपने दिल से ऐसा बोल दो कि नहीं भाई मैं खुश हूँ। ये एक चीज हमेशा याद रखना, आप खुश हो तो आपको सक्सेस मिलेगी, और आपको जितना चाहिए वो मिलेगा। ऊपर वाला देने के लिए बैठा है, वो अपनी तिजोरी से दे रहा है, वो किसी के पास छीन कर नहीं देगा, ये एक बात पक्की। दूसरी चीज, ये खराब समय में आपकी फैमिली ही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट है। मेक श्योर कि आप अपनी वाइफ से क्लियरली, अपने माँ बाप से क्लियरली बात करो कि ये मेरी प्रॉब्लम है, स्टॉप डूइंग एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। ये एक ऐसी चीज है एक्सपेंसेस कि भाई मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना, स्टॉप डूइंग दैट। अगर आपकी फैमिली को आप महीने में 15,000 घर का खर्चा दे रहे हो, वेल एंड गुड। अगर आप छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो एक चीज का याद रखो कि 3 महीने का कोई भी घर का खर्चा आप अपने बिजनेस से नहीं निकालोगे। स्टार्ट डूइंग कंपाउंड इंटरेस्ट। अपने फैमिली के लिए 15,000 के हिसाब से 50,000 3 महीने के लिए साइड पे करवा दीजिए, दैट्स फाइनल। 3 महीने तक फैमिली आपके पास घर का खर्चा नहीं मांगेगी। देन आफ्टर, नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर एटीट्यूड। अगर आप छोटा भी धंधा करते हो तो कभी ऐसा मत सोचिए यार मेरे को ये क्या बोलेगा। बोलने वाले बोलते हैं, आपके घर में कोई दाना पानी छोड़ने नहीं आने वाला, नहीं आने वाला, ये एक सत्य है। आपके घर में कोई ऐसा नहीं बोल के जाएगा लो भाई 1 किलो घी दे देता हूँ, 10 किलो चावल दे देता हूँ, 10 किलो गेहूं दे देता हूँ, कोई नहीं आने वाला है। और प्लान न्यू थिंग्स, नई चीज़ों की, नई धंधे की या नए बिजनेस की एक ऐसी शुरुआत कीजिए जिसमें अमाउंट कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो। ये करने से आपको एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा कि आप जब भी प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहेगी उसमें से आप साइड पर ज़्यादा कर पाओगे, अपनी सेविंग्स और अपनी सिक्योरिटी बढ़ा पाओगे। वो जो बचा रहे हो उनको फिर से बिजनेस में लगाओ और डूइंग कंपाउंड इंटरेस्ट बिजनेस। जैसे कि आपने ये महीने में 5,000 रुपये एक्स्ट्रा सेव किया तो वो नेक्स्ट मंथ से 5,000 के भी आपको उतने मिलने चाहिए जो आपका प्रॉफिट रेशियो है, जैसे कि 10%, 7%, जो भी है वॉटएवर। अगर आप 5 से 10% के बीच में ट्रेड कर रहे हो, 5 से 10% के बीच में आप कर रहे हो, देन वेल एंड गुड। अगर आपके पास ऐसा कोई फ्रेंड है जो आपको हेल्प कर सकता है, मेक श्योर कि उसके पास जाओ और उनको बोलो भाई देख मेरे पास अभी बिजनेस करने के लिए पैसा है, आई विल डू दैट, तू मेरा घर का सिर्फ 3 से 4 महीना देख ले, मैं ये ऐसा नहीं मानूंगा। ये अगर बात आपका फ्रेंड सुनकर आपको बोल दे नहीं भाई तू तो मेरा भाई है, तेरे लिए जान हाजिर, ये बोलने वाले लोगों के पास एक बार जाओ। अगर वो खराब टाइम में वो आपके साथ खड़े, आप अपनी पूरी लाइफ उनके नाम कर दीजिए। अगर वो नहीं खड़े, मैं कहा कोई बात नहीं भाई, तू तेरी हालत से, मैं मेरी हालत से। हाँ, उसमें भी एक दूसरी चीज आती है। अगर आपके फ्रेंड की सिचुएशन आपको नहीं पता और वो आपको किसी कारण पैसों के लिए मना करता है, ये एक चीज दिमाग में रखिए, अगर आप उनको अपने दिल से अच्छा दोस्त मानते हो देन हाँ भाई उसकी कोई मजबूरी होगी
और उसने मुझे हेल्प नहीं की, ये बोलकर आप छोड़ दीजिए, ये सबसे बेहतर रहेगा। उससे रिवेंज या दिल में लेकर बैठना बिल्कुल गलत चीज़ होगी। और हर सिचुएशन को आप हर तरीके से आंसर देने के लिए रेडी रहना चाहिए। जैसे कि कोई आपको पूछ रहा है कि पैसे कब मिलेगा भाई, हर जैसे ही आप मार्केट में खबर फैलेगी कि आपके पास पैसा नहीं है, हर हफ्ते लोग आपको मिलने आना शुरू करेंगे, भाई पैसा हो जाएगा ना 6 महीने बाद या 1 साल बाद, जो भी आपने टाइम दी, मेक श्योर हाँ भाई हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए, आई एम डूइंग दैट वर्क टू रीपे योर डेब्ट्स। ये एक ऐसी चीज हो जाती है कि आप ट्रस्ट गेन करना शुरू कर दोगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप इतना गेन कर लोगे कि आपको सेकंड और थर्ड के लिए वो लोग पूछने नहीं आएंगे, बट आपको रेगुलरली अपने रीपेमेंट्स करने हैं। जैसे ही आप अपने डेब्ट्स के पास जाते हो, ऐसे काफ़ी वीडियोस है कि जहाँ पर डेब्ट्स के हो सकते हैं कि कैसे रीपे किया जाए। अगर बैंक लोन है तो उस तरीके से आप पे कर सकते हो। और दूसरी चीज़, जैसे ही आपको रीपेमेंट्स के शेड्यूल्स मिलते रहे, उस तरीके से आप पे करते रहोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पैसे दिखना शुरू हो जाएंगे। आफ्टर 6 और 7 मंथ्स आपके पास अच्छी खासी सेविंग और फिर से स्टेबल लाइफ शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ हो जाती है कि ये आपका बिजनेस था, ये आपका बिजनेस था, आपकी वजह से किसी को लॉस नहीं जाना चाहिए, ना आपके पार्टनर्स को, ना इन्वेस्टर्स को, या जिससे आपने कर्ज लिया है, या बैंक वालों को, या आपकी फैमिली को। दूसरी चीज, एक और मतलब कि आजकल की जनरेशन या मेरी जनरेशन के लोग या बड़े लोग एक गलती कर बैठते हैं, अपना घर गिरवे रख देते हैं। ये गलती मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर बोलता हूं मत कीजिए, नेवर एवर डू दैट। हाँ, घर कभी गिरवे मत कीजिए, वो भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो, मेक श्योर कि आपका घर आपके पेरेंट्स के नाम पे हो। हमारी गलती, हमारा बिजनेस, हमारी चीजें, लोग, हमारे फैमिली क्यों बर्बाद हो, हमारे ड्रीम्स, हमें पैसा वाले बनना है, उनको नहीं, उनको तो शांति से जीना है, उन लोग को जीने दो अपने घर में, हमें नहीं करना है, हमको हमारे घर वालों को बेघर नहीं करना है, या आपके वजह से आपके फ्रेंड की किसी की बेघर की हालत हो जाए, वैसा नहीं करना है। नेवर डू दैट। ये मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर ये चीज बताता हूँ। और कभी भी दूसरों पे ब्लेम मत कीजिए कि इसके वजह से या उसके वजह से मैं आज बर्बाद हूँ, ये हूँ, वे हूँ, मत कीजिए। गलती आपकी थी, अगर आपका पैसा लेके कोई भागा है, आपकी गलती थी, आपने ट्रस्ट किया। अगर आपके कोई डिसीजन की वजह से आपका माल बिगड़ गया या फंस गया या कहीं पे चल गया, वो आपकी गलती थी। अगर आग लग गई तो सेफ्टी आपने नहीं रखी। अगर कोई पैसा कहीं पर लेके भाग गया तो आपने ट्रस्ट किया। हर चीज़ों का ब्लेम आपका ही है, किसी और का नहीं। ये एक मन में एक सच्ची श्रद्धा से मान लो कि वो गलती मेरी थी, और मेक श्योर कि आप उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। और लाइफ में एक चीज़ मैंने काफ़ी लोगों से सीखी भी और देखी भी है, लोग जब ही ये सब चीज़ों में आते हैं तो डिप्रेशन को आना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन में आना शुरू हो जाता है। उनकी वाइफ के साथ जब झगड़ा होता है तो उनको बोलने लगते हैं कि भाई तुम बहन, तुम मेरी बीवी है, तुम मायके चले जा, तेरे बाप के घर से कुछ नहीं बेटा। क्यों भाई, आप में दम नहीं है अपने बीवी के घर वालों से पैसा मांगते हुए? मत करिए। या आपकी रिस्पेक्ट एक जगह है, वहां पर रखिए। रिस्पेक्ट वहां होना जरूरी है। आपकी बीवी भी वो रिस्पेक्ट चाहती है कि भाई वो रिस्पेक्ट मुझे मिले। सही बोल रहा हूँ, अगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये बोल सकते हो कि नहीं भाई मैं उधर से पैसा मंगवाऊंगा तो मेरी रिस्पेक्ट बनी रहेगी, तो आप मंगवा लीजिए, मत कीजिए ये। और एक दूसरी चीज मेरे दिल में बहुत खटकती है, हर कोई ये मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, बहुत सारे लोग हैं वहां पर जो सिर्फ मिलियनर और बिलियनर्स की बात कर रहे हैं। कोई ये मीडियम बिजनेस वालों की, इंडिया में जो सबसे ज्यादा जिनकी तादाद है, उन पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। लॉकडाउन की वजह से काफी लोग डिप्रेशन में, काफी लोग सुसाइड्स के करीब करीब जा चुके हैं, काफी लोग सुसाइड्स कर बैठे। मत कीजिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर खड़ा होना है होगे, भगवान है तो है, अगर ऊपर वाला है तो है। अपने को ज्यादा ऊपर जाना है, अपने को स्टेबल होना है तो काम करना पड़ेगा, छोटा बड़ा उससे फर्क नहीं है। जब मूवीज में शाहरुख खान बोलता है, अम्मी जान कहती थी कोई धंधा बड़ा या छोटा नहीं होता, सच है। खराब टाइम में कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर मुझे झाड़ू भी मारना पड़ेगा अपने खराब टाइम में, मैं मारूंगा। हाँ, अपने फैमिली में सच बोलकर कि भाई ये मैं अपने घर वालों को बिठाऊंगा खाने पे,
और बोलूंगा ये काम करने वाला हूँ, करके रहूंगा, आपको खाना पहुंचता रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक मेंटालिटी आपके फैमिली के लिए आप हो, उनके लिए आप ही हो और कोई नहीं। ये एक दिमाग में बात बिठा कर रख दीजिए प्लीज। और कभी भी हार मत मानिए, हमें बिलियनर्स नहीं बनना है बनेंगे लेकिन टाइम लेंगे। ये एक चीज परफेक्ट है, हम मिलियनर्स बनेंगे लेकिन टाइम लेंगे। टाइम ही और हर चीज का सॉल्यूशन है। समय घूमता है, अगर आज हम यहाँ पर हैं तो कहाँ वहां पर भी हो सकते हैं। कभी कभी ये बीच में अभी हो रहा है तो प्लीज आप टैगल कर लीजिए। थोड़ा समझने में बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है बिकॉज काफी चीजें काफी दिनों से ये सब मैंने किया नहीं है। इट्स लाइक थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए। देन ऑल्सो दिस इज फॉर यू पीपल्स, आप स्ट्रेस में मत आओ। अगर कोई सॉल्यूशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी और नंबर आपको दे रहा हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बिजनेस में हेल्प चाहिए, पर्सनल हेल्प चाहिए, अगर आपको बिजनेस भी बढ़ाना हो तो आप मुझे मिल सकते हो। मेरा नाम जयदीप जोशी है, मैं अहमदाबाद से हूँ और मेरी लिंक आईडी सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, प्लीज चेक इट आउट। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।